नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। एंड यो गाइस, टुडे द टाइटल इज मुर्शिद एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। And in this show we are going to do must two questions from CAT, and end of the show let me know how many of 10 questions you are able to do it right. ये जो हमारे 6 एपिसोड हुए हैं, उन 6 एपिसोड्स में हमने 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 60+ क्वेश्चंस कर लिए हैं और उन सभी में अलग अलग तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको करवाए हैं जो कि बहुत ही कैट के क्लोज कॉन्सेप्ट्स हैं। और हमारा जो सीजन 2 है वो नेक्स्ट 10 एपिसोड्स विल बी सीजन 2, जिसमें आप देखेंगे जो कैट प्लस हाई लेवल वाले एपिसोड्स मैं आपको करवाऊंगा और फिर धमाल मचेगा, राइट। और ये सभी चीज़ें आप कॉन्सेप्ट बुक में बनाते रहिए। आई एम श्योर दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। और जब भी आप क्लास करते हैं तो अपना टाइमर चालू रखिए भैया। जब अपना टाइमर चल रहा है तो टाइमर चालू रहना चाहिए, right? Got it everyone? So guys, make sure that you are able to answer और समय के साथ साथ अपना टाइम जरूर लिख के भेजिए कि सर ये क्वेश्चन मैंने इतने सेकंड में निपटा दिया। और लास्ट जो एपिसोड था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जो है बेटा मिक्स आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 लेवल में मैं पढ़ाऊंगा। कैट 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 जो शो है, कैट शो का सीजन 1 जो है बेटा, उस सीजन 1 में हम कैट लेवल क्वेश्चन करेंगे जिनको करने से बड़े आराम से आप 90% प्लस क्रॉस कर जाएंगे। बट अगर आपका भूख थोड़ा ज़्यादा है, 95+ चाहते हैं, तो सीजन 2 का एक भी एपिसोड आपको मिस नहीं करना है। तो बी रेडी देयर। एंड देन सीजन 3 इज अल्टीमेट चैलेंज और इसमें निकलेगा धुआं अच्छे तरीके वाला। ओके, एट द एंड ऑफ द शो स्कोर भेजना नहीं भूलिएगा। और जो लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब कुछ कर दिया करो भाई, शेयरिंग इज केयरिंग। तो 500+ क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, 300+ कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी आप कर रहे हैं, जितना लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड अफेक्शन। एंड हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू आर रेडी। इफ यू आर रेडी प्लीज टाइप इन हैशटैग GTG गुड टू गो और साथ में मिशन कैट भी टाइप कर दीजिए। मिशन कैट, राइट, मिशन कैट टाइप कर दीजिए। और उसके बाद हम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर के साथ साथ टाइमिंग भी लिखना है आपको। प्लीज डू राइट टाइमिंग अलोंग विद द आंसर। आंसर के साथ टाइमिंग नहीं लिखेंगे तो आंसर का कोई बेनिफिट नहीं है। एवरीवन ट्राई टू आंसर एज फास्ट एज पॉसिबल। जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये फटाफट फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। अब सबका 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। सो लास्ट 8 सेकेंड्स आर लेफ्ट। लास्ट 8 सेकेंड, 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप। नाउ गाइस, ये क्वेश्चन जो है टिपिकल रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। अब आपने रिमाइंडर थ्योरम में क्या देखा होगा कि सर अगर +1 और -1 आ रहा है उसका तो हमें इवन और ऑड करके चक्कर पता है, बट जब +1 -1 नहीं आता है तो क्या करे, की करे बा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल साइक्लिसिटी ढूंढनी है। 5 रेज टू पावर 1 बेटा जी 5 होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो भी 5 ही बचेगा, राइट। 5 रेज टू पावर 2 जो होता है बेटा वो 25 होता है। 25 को हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, राइट। 5 रेज टू पावर 3 125 होता है, बट 125 नहीं लेंगे, मैं इसी को 5 से गुना कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 20। 20 को अगर मैं डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करता हूं, 7 से, माई रिमाइंडर इज 6। 5 को अगर मैं बेटा पावर 4 कर देता हूं तो आंसर आ जाता है 6 इंटू 5 30, माई रिमाइंडर इज 2। 5 को अगर 5 कर देता हूं तो 2 को इससे डिवाइड किया 10, रिमाइंडर इज 3। और 5 को अगर पावर 6 कर देता हूं तो 21 रिमाइंडर, सॉरी
15 रिमाइंडर इज 1, तो मेरा 1 रिमाइंडर कहाँ पे आया, 5 raised to power 6 पे आया। सर क्या इतना करना ज़रूरी है? बिल्कुल करना ज़रूरी है भाई, जो नए लोग हैं ना उनके लिए ज़रूरी है, जो पुराने कर रहे हैं बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिसिटी, आप अगर ये डिवाइड होने वाला नंबर प्राइम नंबर है तो हम क्या कहते हैं, a raised to power p-1 when divided by p, where a and p are co-prime number, this gives me remainder as, क्या देता है भाई ये रिमाइंडर, ये मेरे को 1 रिमाइंडर देता है। और a raised to power p divide by p gives me remainder what, p-1। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आ गया? समझ आ गया, सबको समझ में आ गया। तो इसको हम फॉर्मेट थ्योरम और लिटिल फॉर्मेट थ्योरम से कर सकते हैं, यूलर भी निकाल लेते हैं, बट इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक नंबर, क्या बोला, एवरी नंबर विल शो ए साइक्लिसिटी, जो कि मेरा प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि जब मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं ना बेटा, तो मेरे मैक्सिमम 6 रिमाइंडर्स आ सकते हैं, तो छठे के बाद रिपीट करना ही पड़ेगा ना यार, सिंपल सी बात है। राइट, इसको आप फॉर्मेट थ्योरम कर लो, लिटिल फॉर्मेट कर लो, विल्सन कर दो, ये इनके नाम वाम याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो जाता है। तो अगर हम कहेंगे कि भाई 7, 5 की पावर जो 6 होगा वो मेरे को 1 रिमाइंडर देगा, 1 रिमाइंडर देगा, तो इसको पहले 147 को 6 से डिवाइड कर लीजिए। 147 को 6 से डिवाइड किया, क्या आ गया, क्या बचा भाई, 147 डिवाइड बाई 6, 144, 3 बच गया, 5 raised to power 3 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 7, माई रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 6। फटाफट आपका आंसर आ जाएगा 6। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हुआ भाई साहब? यस, नो, यस यस यस, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया? ओके, ओके हो गया जी। एवरीवन क्लियर विद दिस क्वेश्चन? क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। ये कैट में डिट्टो आ जाए तो वहां पे सर को याद जरूर कीजिएगा एग्जाम के अंदर। 1 2 3, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग हटा दो। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज फोर नंबर्स? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज फोर मल्टीपल्स एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। फटाफट आंसर करो बेटा। आई नो दिस इज इजी क्वेश्चन, यू कैन डू इट। हाफ ऑफ द टाइम इज ओवर। इतना मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, आई समहाउ नोबडी गेव मी द आंसर। लंबे चौड़े आंसर आ रहे हैं। जिन लोगों का आंसर नहीं आता ना, वो एक्स एक्स टाइप कर दिया करो, एक्स और अपना नाम और जीरो। आइदर यू टाइप जीरो और एक्स, एक्स टाइप करोगे तो पता चल जाएगा भाई आपको नहीं आंसर आया, जीरो या एक्स टाइप किया करो भाई फटाफट। सभी लोग, जितने भी लोग लाइव हैं, देखो ये लेक्चर की तरह अटेंड करना है, इसको लाइव लेक्चर की तरह देखो, इसको वीडियो चैनल मत बना के देखो। कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरी क्लास में। राइट, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है, फिर क्वेश्चन बैठना है। ओके, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। ओके, क्वेश्चन कराता हूँ, ये कैसे होगा। देखो भाई क्या दिया हुआ है आपको, देखो कितने लोगों ने एक्स एक्स कर दिया भाई। किसका है ये इंतजार, है ना, मैं हूं ना। भाई हमारे होते हुए आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है बच्चा लोग, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों डरते हो आप? राइट, वो किस चीज का डर है? क्यों डरते हो? मुर्शिद है ना तुम्हारे। मुर्शिद का काम क्या रहता है कि जो भी आपका समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गड़बड़ है, मेरे को हैंड ओवर कर दो। आप बोलो कि सर ये समस्या है, देखो एवरेज है, ठीक हो गया, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, इवन मल्टीपल, कॉन्जिक्यूटिव इवन है, कॉन्जिक्यूटिव है, 4 के मल्टीपल है। 4 के मल्टीपल क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब जीरो है ना भाई, ठीक है।
तो 1 2 3 4 4 नंबरों का एवरेज 0 है, मतलब जितने ये पॉजिटिव होंगे उतने ही ये नेगेटिव होंगे। तो ये भैया 4 और 8 हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इवन कहा है, इवन मल्टीपल्स। तो ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये -8 हो गया, ये भी -16 हो गया। तो 16 16 256, 256 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 64 से, राइट? बोलो बोलो बोलो, राइट? तो जीरोथ मल्टीपल नहीं लिया हमने, जीरोथ मल्टीपल नहीं लिया, क्योंकि जीरोथ लेंगे फिर हमारा सम नहीं निकलेगा, राइट? 4 के मल्टीपल लेने हैं। सो द आंसर शुड बी गाइस, multiplication of all these, right? Got it everyone? फटाफट फटाफट करो करो, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? What you will get by multiplying all this? 256 into 24. I think, yeah, beta, -12 will not be an even multiple. That becomes, odd multiple, right? So it should be 16384, right? Everyone has answered 16384. Got it? ध्यान देना है ये अब यही क्वेश्चन को लपेटा लपेटी बना के कर दो भैया, ऑड कर दो, 5 मल्टीपल कर दो, कितना कुछ मर्जी कर सकते हो। यू कैन डू सो मच विद दीज क्वेश्चन, राइट? यू कैन डू सो मच विद दिस क्वेश्चन। इसमें हमें जीरो इग्नोर करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस विल नॉट बी पॉसिबल, राइट? अदरवाइज नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है? पॉसिबल नहीं हो पाएगा अदरवाइज, ठीक है? अगर हम जीरो को इग्नोर नहीं करते तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर। गॉट इट? या 2 raised to power 14 बन जाता है बेटा, एब्सोल्युटली राइट। ओके, हियर कम्स अ क्वेश्चन एंड हियर इज द टाइमर। लास्ट 30 seconds. We got different answers, 15, 14. So this question is 41 candidates. 41, we know there are 41 candidates, right? So here it says, examined in 3 sections, 12 candidates failed in quant. So in quant 12 failed. So what does it mean? क्वांट में 12 फेल हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? चलो एक बार फेल वाला डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है? एंड 12 failed in quant and 7 failed in DILR, 7 here, 8 here, 2 in DILR and verbal. I think this is DILR and this is verbal. So this is quant. So 2 in DILR and verbal, 2. Here it is 1, right? And 3 in verbal and quant 3.
6 in quant and DLR. So it is 6. Here you will write 5. Here you will write 1. Here again 2. So this 2. So here you see this is 12 and 7, 8, 4. 7 and total is 7. So this will come out 0. So this is your 8. 8 and 8 and 8 and 8 and 9. 21 is here. 8 and 9, 17, sorry. 8 and 1, 17 is here. 17 are failed in one or the other subject. So 41 minus 17 should give you 24 as the answer. प्लेन क्वेश्चन, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है. पर आपने देखा इसमें बहुत सारे लोगों का आंसर नहीं आया है. क्यों नहीं आया और टाइम लगा के आया? क्यों? क्योंकि ये फेल वाला ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है. राइट. अब इस क्वेश्चन की लेयरिंग कैसे करेंगे हम? इस क्वेश्चन की लेयरिंग करेंगे कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ फेल दे देता, कुछ पास दे देता, फिर गड़बड़ हो जाती है. ठीक है, फिर हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ता. ओनली वन फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स. ठीक है. अच्छा सर, ऐसा नहीं करना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हैं. डायरेक्ट कैसे करेंगे? कर लो, डायरेक्ट करा देता हूँ. 7 8 एंड 7 8 एंड 12 इनको ऐड कर लीजिए. 37 हो गया. नहीं, 27 हो गया. सो 27 इज द टोटल a प्लस बी प्लस सी माइनस डबलिंग ऑफ दिस. डबलिंग कौन कौन सी है? 2 3 एंड 6. कितना हो गया? -11 प्लस ट्रिपलिंग. द आंसर इज 17. तो क्या बोलते हैं हम, जिन्होंने आंखों आंखों में करना है, आम मेथड है ना भाई. किधर गया ये? आंखों आंखों में करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल A1 प्लस B1 प्लस C1 माइनस A यूनियन B माइनस B यूनियन C माइनस C यूनियन A. राइट. ठीक हो गया. उसमें से आपको प्लस करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. दिस विल गिव यू A यूनियन B यूनियन C. वेन डायग्राम में ये अगर किया हुआ है तो ये भी डायरेक्टली लगा सकते हैं. डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. ठीक हो गया भाई. अगर वन फेल्ड इन सब्जेक्ट्स नहीं दिया है तो बेटा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि फिर रेंज बन जाएगा, मिनिमम मैक्सिमा का क्वेश्चन बन जाएगा वेन डायग्राम का. और जिन्होंने वेन डायग्राम नहीं किया है प्लीज गो एंड डू द डू द वेन डायग्राम फ्रॉम द चैनल. जस्ट टाइप वेन डायग्राम सोनी गोयल और मिशन कैट, आपको वेन डायग्राम का वीडियो मिल जाएगा. वो वेन डायग्राम दोनों कीजिए. मैंने नॉर्मल वाला भी वेन डायग्राम करवाया है और मिनिमम मैक्सिमम वाला भी करवाया है. उससे सारे फंडे आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. राइट. क्लियर हो गया भाई. दोनों तरीके से देख लिया ना, वेन डायग्राम ड्रॉ करके भी, बिना ड्रॉ किए भी. देखो जब मेरा ये क्वेश्चन DILR में आएगा तो मैं प्रेफर करूंगा कि इसको वेन डायग्राम ड्रॉ करके करूं, क्योंकि वो एक क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत कुछ और आएगा. बट जब क्वांट में क्वेश्चन आता है ना तो कई बार फॉर्मूला बेस से भी सीधा ही हो जाता है. जैसे मैंने एपिसोड 1 में या 2 में भी करवाया था कि कैसे वो क्वेश्चन बिना सारा सॉल्व किए दो वैल्यू को लेके ही हो जाता था. राइट. Here comes one more question. Let us see who answers this question first. थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से करना है. मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है. जो लोग आज पहली बार चैनल पे आए हैं तो बाकी जो सब प्रोग्राम करना होता है वो करना मत भूलिए भाई. एंड लाइव लगाते हैं तो मज़ा ज़्यादा आता है. एंड आई होप यू ऑल एंजॉय एवरी डे. Almost half of the time is over. कॉन्सेप्ट लिखते रहिए साथ साथ में और चमकना चाहिए कॉन्सेप्ट. राइट. अगर कॉन्सेप्ट नहीं चमका तो फिर क्लास लगाने का कोई फायदा नहीं है भैया.
जिनका नहीं निकल रहा है वो x टाइप कर देंगे। दोज हु आर नॉट एबल टू गेट दे शुड टाइप x। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले जहां भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है दो वेरिएबल में, उसको सिंगल में ले आओ। कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो क्या बन जाएगा? एक्स प्लस क्या बन जाएगा भाई, बोलो फटाफट। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस 9 इधर आ गया, इज इक्वल टू 13। राइट? बोलो, हो गया काम? यहां तक हो गया एवरीवन? अब हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए और ये इंटीजर्स भी चाहिए। ठीक है भाई, तो हमें पता है जो 13 है वो कहाँ बनता है? 13 बेटा जी मेरा बनता है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पे। ठीक हो गया? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पे। तो y मेरा जो है ये 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। गॉट इट? यस नो? Yes, no. For 2, it can be 2 or 3. This can be 2 or 3. This can be 2 or 3. This can be 2 or 3. So 8 pairs बन जाएंगे आंसर। ठीक है ना? जब ये 2 आ गया तो +3 -3 बन जाएगा। ये भी मेरा +3 -3 बन जाएगा। राइट? ये +2 -2 बन जाएगा, +2 -2 बन जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। राइट? तो 8 पेयर्स आंसर आ गया। ठीक है, बोलो यस नो? बेटा इंटीजर्स चाहिए, जीरो नहीं आएगा। जीरो ले लेंगे तो इंटीजर कैसे बनेगा बेटा? जीरो ले लेंगे तो इंटीजर बनेगा क्या? का भाई, सब लोग आंसर कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं वो दो तीन क्यों आंसर करें। शायद हो सकता है उन्होंने ना नेगेटिव नहीं लिया हो, पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिया बेटा। यश बंसल जी पता नहीं क्या लिख रहे हैं, वन ऑर्डर्ड पेयर -5 1। अगर ग्राफ पे सॉल्व करना हो तो कर सकते हो, बट इसकी जरूरत ही नहीं है ना यार। वाई वी विल सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन अ ग्राफ? राइट? ग्राफ पे तो ये बन जाएगा आपका, क्या करोगे? ये बन गया, लो सर्कल बन गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √13 हो गया। बाद में भी तो वही करना पड़ेगा ना, √13 कैसे आएगा? सर 9 कैसे आए? 9 कैसे आया बेटा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे ना इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2, चलो ये बताता हूँ बेसिक। ये बेसिक वाली क्लास लगा लो क्वाड्रेटिक की। एक्स प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो जब कभी हमारा एक एक्स स्क्वायर आ जाए, एक ये आ जाए, तो इसका हाफ करके, इसके कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर कर देते हैं, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। राइट? ओके, हाय 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 हाय, चलो जी। हाँ? हम्म, ये है चैलेंज क्वेश्चन, देखते हैं किसमें कितना है दम। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप एग्जाम में परफॉर्म करते हैं ना, आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हैं, तो बेटा जी आपका टेस्ट नहीं हो रहा होता, आपके मुर्शिद का टेस्ट हो रहा होता है, आपके गुरु का टेस्ट हो रहा होता है। सो इफ यू फेल इन योर एग्जाम, इफ यू डोंट डू वेल इन योर एग्जाम, तो फिर भाई आप नहीं फेल करते, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका उस्ताद फेल हो जाता है। राइट? इसीलिए मैंने आज के जो उसका टाइटल रखा है वो मुर्शिद रखा है। 32 seconds to go। अभी तक कोई आंसर नहीं आया। या यू कैन राइट द वैल्यू ऑल्सो, यू कैन राइट द नंबर ऑल्सो, जो आपको मन करे।
फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, वैल्यू में भी लिख सकते हैं, राइट। हाँ, चलिए देखते हैं भाई पहले वाला क्या बन रहा है। हाँ? सौखा सा काम है ये यार, इतने कैट हुए ना आपके, ऑलमोस्ट एक दो कैट छोड़ के ना डबल सीरीज वाला कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। अभी दो सीरीज दी होती हैं और उसकी कॉमन कॉमन टर्म या उसमें से कॉमन कुछ 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 पूछ लेता है, क्योंकि मोस्टली लोग एक सीरीज करते हैं, दो सीरीज में फिर वो कैट आपको मजा ले लेता है आपका, राइट। ठीक हो गया भाई। सो लेट अस यू नो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखो भाई, तो यहां पे 4 टू पावर n आएगी हर एक टर्म। इधर इधर क्या आ रही है, एक चार, नहीं नहीं, 1 गुना 3, 4 गुना 3, 16 गुना 3, सो दिस इज 3 into 4 टू पावर n। ओके हो गया जी। तो भाई अगर ये वाली टर्म होगी मेरी 4 टू पावर n, इसके पिछले वाली टर्म क्या होगी, 3 into 4 टू पावर n-1। ठीक है, और उसके पिछले वाली टर्म क्या होगी, 4n-1। और उसके पीछे टर्म क्या होगी, 3 into 4n-2। क्लियर हो गया, ये पैटर्न चलेगा। तो ये वाली टर्म देखो भाई क्या बनती है, इस पैटर्न को, टर्म को हमें देखना पड़ेगा कि ये टर्म क्या बनती है। 1048,576, पता नहीं क्यों नहीं मेरे को ना 1024 का ये स्क्वायर लग रहा है समहाउ। तो ये 4 की पावर 5 का हो गया, ये 4 की पावर 10 लग रही है जी मेरे को। तो आप बताओ क्या लग रही है आपको, 4 की पावर 10 लग रही है क्या, बोलो। 4 की पावर 10 लग रही है। इसके पीछे वाली टर्म क्या होगी बेटा, 3 into 4 टू पावर 9, राइट। यस नो, बोलो जी, आया आंसर। ठीक है, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। 314, 314 नहीं है बेटा, 3 की पावर है वो, right? So what it will be, so 1048,576 into 3/4। तो जो भी आंसर आएगा, ये आई थिंक 786432 बता रहे हैं लोग, तो ये हम आंसर लगा देंगे। ओके हो गया, मजा आ गया ना, तो फटाफट लाइक ठोक दीजिए। हाउ इज द जोश गाइस, 1 2 3, नेक्स्ट क्वेश्चन विद फुल एनर्जी। Those who have joined us first time, welcome guys. This is episode number 7, season 1, The Cat Show with Sogo. And here comes the title, Murshid. You have to write increase, decrease also, my dear boys and girls. ये बजाय देखो, ये क्वेश्चन था ना थोड़ा सा, है नो, एक तरह से ब्रीदिंग स्पेस था क्वेश्चन। ठीक है, +20 -20, कम 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 होता है, -4 आ जाएगा, -4 + 4 0.16 माइनस आ जाएगा परसेंटेज में, राइट। अब इस क्वेश्चन की लेयरिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ कि भाई 25, 15625 is the cost of a mango, कॉस्ट ऑफ ए मैंगो। ये बड़ा गोल्डन मैंगो है, ये गोल्डन मैंगो जो है, इसको खाने से ना कैट में 100% आती है। ठीक है, तो ये गोल्डन मैंगो का प्राइस 15,625 रुपये है। ठीक है, so this will be most sought after mango, हाँ, golden mango। तो anyhow, so this is first increased by 20%, cat के बाद it decreases by 20%, and then after the resultant number is further increased by 4%, then what is the net change as compared to the original number? So here you can say 15625 multiplied by 16 by 100
बाय 100, दिस मच इज द चेंज इन परसेंटेज। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे बेटा इसको, राइट। जो भी आंसर आएगा, बिकॉज ये होता है कि 5 raised to power 5 होता है ये, ठीक है, 5 to power 6 होता है मेरे ख्याल में। हाँ, तो वहां से निकल जाएगा ये आपका क्वेश्चन, क्या आएगा, नेट चेंज कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, राइट। सो ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर रेडी। ये थोड़ा इजी था, सबने 35 सेकंड्स में कर दिया। जिनका ये गलत हुआ भाई, या वो ध्यान रखिएगा, उनका गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, टीटा में जब आते हैं ना तो 0.16 वो देख लीजिएगा, 0.16 टाइप करना है या पॉइंट से पहले जीरो टाइप नहीं करना है। प्लीज रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग, राइट। 1 2 3 गो। इस क्वेश्चन से काफी फंडे करवाऊंगा मैं आपको, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। जो सीजन 1 है वो सबके लिए भाई, जो 90 परसेंटाइल भी नहीं आ रहा जिनका, उनके लिए है भाई। लोग जो लोग ज्यादा कैंट हैं क्वांट में वेट होल्ड, सीजन 2 तक होल्ड कर लो बेटा, क्योंकि मेरे को सबका ख्याल रखना है। सबको 99 परसेंटाइल नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके 15 नंबर भी नहीं बनते क्वांट में, परसेंटाइल 30 भी नहीं बनता। वो कहते हैं कि सर 90 आ जाए वही बहुत है। तो वो सारे लोग सीजन 1 कर लीजिए। मैंने जानबूझ के सीजन 1 में ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जिनको करने से आपका 90 क्रॉस हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। 18 रुपए लग रहे हैं भैया, और 10 रुपीज पर माइल ड्रिवन। दूसरे वाले के 25 लग रहे हैं और 5 पैसे पर माइल ड्रिवन। तो इसको हम करेंगे 7 डिवाइड बाय 0.05, 140 इज द आंसर, ठीक है। इतना जल्दी किया क्या, इतना जल्दी किया क्या भाई, है? देखो, ए जो है वो, उसका फिक्स्ड कॉस्ट महंगा है, और बी जो है, यानी बी का फिक्स कॉस्ट महंगा है, बाद में सस्ता पड़ता है। ए का फिक्स कॉस्ट महंगा है, वैसे फिक्स कॉस्ट सस्ता है, वैसे सस्ता पड़ता है। अब ये क्वेश्चन यार 100 जगह पे 100 तरीके से पूछा जाता है, और आप भाई जिनका मैथ वीक है इसको लगा लीजिए, अच्छे तरीके से लगा लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको अलजबरा में भी कराया है, अलजबरा के अंदर भी समझाया है मैंने आपको, और कोऑर्डिनेट में भी मैंने इसका बेस समझाया है। और मैं इसको आपको अभी भी ग्राफ के हिसाब से और बिना ग्राफ दोनों से समझाता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैनेजमेंट का काफ़ी बेसिक है, राइट। जैसे ये एक मेरा ग्राफ हो गया, और ये एक ग्राफ हो गया। अब आप देखो, ये मेरा एक फिक्स कॉस्ट है, ये दूसरा फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हायर है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कम है। उसके बाद ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये कहीं ना कहीं जाके मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, एक एमबीए में आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, और वैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये वही कहानी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये इससे 7 रुपए महंगा है पहले से, राइट। और ये बचा कितने रहा है, 7 पैसे बचा रहा है, 5 पैसे बचा रहा है। कब बचाएगा? 140 किलोमीटर पे जाके बचाएगा। कई लोग ना डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी की मेरे साथ डिस्कशन करने लग जाते हैं। तो मैं कई बार उनसे पूछता हूँ, भाई तुम डीजल गाड़ी क्यों लेना चाहते हो? बोले सर सस्ती पड़ती है डीजल गाड़ी, खास करके जिन स्टेट्स में पेट्रोल का रेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है और डीजल का कम है, तो पीपल प्रेफर डीजल व्हीकल। ठीक है, अगर उनकी गाड़ी एक साल में, एक महीने में 5,000 किलोमीटर भी चलती है, 5,000 किलोमीटर चलती है, सो इट विल टेक देम 3 years टू इवन ब्रेक इवन। कैसे? कैसे? हाँ, ये भी है कैसे। देखिए, डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी का जो
डिफरेंस है वो कम से कम 1 लाख रुपीज का होता है, राइट? यस हो गया, 1 लाख रुपीज का होता है। पेट्रोल की रनिंग जो कॉस्ट आती है, अगर वो 5 रुपए आती है तो डीजल की 4 आ जाती है, इससे कम नहीं आती है, इससे कम नहीं आती है, ठीक है, इससे कम नहीं आती है। तो 1 रुपया ही कॉस्ट का फर्क पैदा हुआ, 1 रुपया ही बचा ना पर किलोमीटर। तो जब 1 लाख किलोमीटर हम चला लेंगे तो जाके ये कॉस्ट बराबर आएगी, ठीक है। बट इसके साथ इंश्योरेंस कॉस्ट भी हाई हो जाएगा, इसके साथ आपका इंटरेस्ट भी पड़ेगा, इसके साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई हो जाएगा, राइट? बहुत सारी और चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी, वो अलग हैं। यू विल बी जस्ट सेविंग हियर, राइट? सो एनी हाउ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। या हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, आजकल तो खैर वो सिस्टम ही नहीं रहा, लिमिटेड ही आने लग गया। पहले वाला होता था कि 200 का रिचार्ज कराइए तो ये रेट लगेगा, अगर 300 का रिचार्ज कराएंगे तो ये रेट चलेगा। मतलब 200 का रिचार्ज कराया, आपका कॉल वन वन रुपीस पर मिनट है, और अगर 300 का रिचार्ज कराएंगे तो 80 पैसे पर मिनट हो जाएगा। तो बताओ भाई कितनी कॉलिंग पे ये वाला इक्वल हो जाएगा या बेटर रहेगा? तो हम कहेंगे भाई इसमें 100 रुपया बेटर है और ये 20 पैसे बचा रहा है, तो 500 मिनट्स के ऊपर दे बोथ विल बी इक्वल। 500 मिनट के ऊपर ये वाला सस्ता पड़ेगा, 500 मिनट के नीचे ये वाला सस्ता पड़ेगा, राइट? एंड हरताज कौर प्रियांशु गौतम, मान लीजिए प्रियांशु गौतम की शादी है, ठीक है। अब प्रियांशु गौतम जी हॉल बुक करने गए, ठीक है, शादी में। तो उन्होंने पूछा भाई क्या है, वो कहते हैं जी हमने 20,000 रुपया लेना है फिक्स, ठीक है, और उसके बाद 400 रुपया पर गेस्ट लेंगे जो आपका मेन्यू है। दूसरे रेस्टोरेंट में गए, वो कहते हैं सर लेंगे हम 30,000 रुपीज फिक्स, प्लस हम लेंगे 300 रुपीज पर गेस्ट। तो भाई प्रियांशु ने फटाफट कैलकुलेशन किया कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं और हमारे को 100 रुपया बच रहा है। तो 10,000 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 100, मतलब 100 से ज़्यादा लोग होंगे तो ये वाला हॉल करने में फ़ायदा है, 100 से कम होंगे तो ये वाला फ़ायदा है। क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है, ज़्यादा लोग शायद ना ही आए, तो बेटर है कि यही वाला कर लो, पर हेड कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इज इट क्लियर? और अगर एग्जैक्टली 100 आएंगे देन यू कैन गो फॉर एनीथिंग। इसी टाइप के इतने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, आप खुद हैरान हो जाएंगे, राइट? और ये डीआईएलआर में भी कॉन्सेप्ट घुमा के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर कम्स योर क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। देखो भैया, अगर हम इसको कहते हैं कि व्हेन n प्लस टू रेज टू पावर n or raised to power square sorry is divided by n, what will be my remainder? My remainder will be 2 raised to power n, right? बोलो, 2 raised to power n हो गया। so 4 should be divisible, 2 raised to power 2 ही है, 4 should be divisible by my number, so how many numbers are there which can divide n? n 4 को डिवाइड करने वाली n की वैल्यू
1 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर और होगा वो उसको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक हो गया भाई, वेरी गुड जिन्होंने कम समय में कर दिया। एक क्वेश्चन बोनस दे देता हूँ, 8 प्लस क्वेश्चन, हाँ बोनस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कुछ लोगों का ना ये कहते सर ये कैसे हो गया, ये वाला देखो बेटा, हमने किया ना a प्लस बी रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई a, व्हाट इज द रिमाइंडर b रेज टू पावर n, यही रिमाइंडर बचेगा। अब कह रहे हैं अभी 4 को n से डिवाइड करें कुछ भी ना बचे, तो n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 to 4 हो सकती है, खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मजेदार बना देता हूं मैं, n प्लस 6 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई n, राइट, बोलो हो सकता है क्या? हैं जी, कर दो बस फिर, 36 आ जाएगा, 36 के जितने फैक्टर है वो आंसर आ जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 36 इज द आंसर, इजंट इट, 9 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना सीखो भाई, तभी उस्ताद बनोगे आप। हाँ, 8 प्लस क्वेश्चन क्या, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड n स्क्वायर इज, इसको मैं इरेज कर दूं, बढ़िया सा क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 72, एन स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 72। अब आपको क्या करना है, आपको लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी है ऑफ एन, लार्जेस्ट पॉसिबल, राइट, ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, दैट मस्ट डिवाइड पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, नहीं पॉसिबल वैल्यू दैट मस्ट डिवाइड एन, एन को जो डिवाइड करे, एन किसका मल्टीपल होगा, एन विल बी ए मल्टीपल ऑफ विच नंबर फॉर श्योर। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि एन स्क्वायर है ना जे, तो इसको भी स्क्वायर में बना लो, 2 into 3, 2 की पावर क्या होता है, 2 की पावर ये होता है 3, 3 की पावर 2, ये तो पहले स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए 2 और चाहिए, क्या बन गया, 2 raised to power 4 into 3 raised to power 2, मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो n कम से कम 12 का मल्टीपल होगा ही होगा, n मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 12, राइट, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी करते हैं, थैंक यू वेरी मच। डिविजिबिलिटी का कौन क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से, इट इज डिविजिबल बाय, राइट, लार्जेस्ट नंबर with which it is divisible, highest power of any number with which it is divisible, ठीक है, ऑप्शन दी होंगी इस क्वेश्चन में, बट आपको बताना है कि किस किस से डिविजिबल होगा। 4 raised to power 61 से तो होगा ही होगा भाई, ये तो मेरे को पता है, आई नो आई नो आई नो, राइट, इसमें मैं कम समय दूंगा आपको, 50 सेकेंड ही दूंगा। इसके अलावा अदर देन दिस, 4 raised to power 61 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, उसके अलावा या, वेरी गुड वेरी गुड, आपने ये बहुत जगह किया होगा, आई नो, 4 raised to power 61 को कॉमन ले लिया, राइट, just 10 seconds more then I will solve this question, या, सो 4 raised to power 61 ले लेंगे बेटा, उसको कॉमन ले लेंगे, बाद में आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, 1 + 4 + 16 + 64, 1 बच गया, 4 बच गया, 16 बच गया, 64 बच गया, ये 4 वैल्यू बच जाएंगी, तो ये बन जाएगा 85, तो 41 raised to power 61 into 85। अब इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे सबसे डिविजिबल होगा, कई बार ये पूछ लेता है 4 है, 41 नहीं है 4 है, तो इट कैन बी 2 raised to power 122
इंटू 5⁻1 इंटू 17⁻1, इतने सारे नंबर्स हैं जिससे ये डिविजिबल हो सकता है, एंड दिस नंबर बीइंग द लार्जेस्ट, राइट? This many number of, how many numbers can divide this number? So this can be 2⁻123 into 2 into 2, ठीक है? तो ये आ जाएगा 492. 492 numbers can divide this number, right? 492, कुछ भी आ सकते हैं, ऑप्शन दी होंगी तो कुछ भी बना सकते हो आप। हाँ, 2003 कैट में क्वेश्चन आया था, क्या आया था? 16 पावर 3, 17 पावर 3, 18 पावर 3 प्लस 19 पावर 3 इज डिविजिबल बाय विच नंबर दिस इज डिविजिबल? 2003 कैट का क्वेश्चन है, ठीक है? तो भाई इसमें क्या करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू विल बी डिविजिबल बाय 35, तो दिस ऑल्सो डिविजिबल बाय 35, सो दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 35, राइट? बट अगर आप देखेंगे, अगर इसको ऐड करेंगे, दिस विल बी एन इवन नंबर, सो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, आंसर आता है इसका 70। ध्यान रखना, इसके अंदर कई बार कुछ ना कुछ कैच होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, राइट? इन क्वेश्चंस के अंदर कैच होता है, कुछ ना कुछ कैच होता है। ठीक हो गया? 35 गलत आंसर हो गया बेटा जी, ठीक है? 35 इज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है? क्योंकि ये इवन नंबर भी है ना, तो ये 70 से भी डिविजिबल होगा। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट विद द फुल एंथुजियाज्म, और इसके बाद मेरे को बताना 10 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, हाउ मेनी क्वेश्चन यू अटेम्प्टेड राइट। I know so many people are watching this in recorded. If you will come live, you will get a different energy. अलग ही एनर्जी मिलेगी आपको, राइट? और एनर्जी को हम ज़्यादा समझ नहीं पाए हैं, मैटर को तो समझ गए हैं हम, राइट? मैटर को समझ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, time up, time up, time up, time up. So A and B together can complete a task in 20 by 3 days. B and C can do it in 12 days. A and C can do it in 15 by 2 days. Right? How many days A will take alone to complete half the tasks? LCM ले लेंगे इसका, LCM ले लीजिए, 60 ले लीजिए, इजी रहेगा। 60 23 9 आ गया बेटा, ये 5 आ गया, ये आपका 8 आ गया। सो 22 टास्क हो रहे हैं आपके, राइट? कौन कर रहा है? ए बी बी सी सी ए, दे ऑल आर डूइंग 22 टास्क, राइट? सो actually they are doing 11 tasks only, because this is 2A, 2B and 2C, right? 2A, 2B and 2C. मेरे को लगता है मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, नहीं किया है कोई। सो 11 टास्क दे आर डूइंग, एंड वी आर आस्क्ड ए के कितने टास्क होंगे? ए इज डूइंग ए, बी सी इज डूइंग 5 टास्क, सो दे शुड बी डूइंग, ए शुड बी डूइंग 6 वर्क्स। इफ ए इज डूइंग 6 वर्क्स, देन 60 upon 6, आई थिंक 10 days शुड बी द आंसर। अब इसमें वेजिस का तड़का भी लगा सकते हैं, पर उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर क्वेश्चन का आंसर 10 नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ही सेज हाफ द टास्क, क्या कहता है? हाफ द टास्क, तो आंसर शुड बी 5, ठीक है? होश में जोश नहीं गवा बैठना।